औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। वे गोली क्यों चलाई जे ऐ दसो जिन जान पाकिस्तान जी। ये हमने पूछते रहना है ताकि याद रहे, ये बुलाए ना हमें कि गोली नहीं चली थी। अब भी कह रहे हैं कि गोली नहीं चली। कितने बेगैरत है। 14 लाशों का प्रूफ सामने आ गया हुआ और अब भी कह रहे हैं जी गोली तो चली ही नहीं। बताते हैं तुम्हें चली है कि नहीं। जिन जान पाकिस्तान जी, आज मैं एक लेजेंड, हकीकत में जो लेजेंड एक्टर होते हैं ना, उनके बारे में जिक्र करूंगा। वो है पापा अलाउद्दीन साहब। क्या बात है, ऐसी दुनिया और ऐसे एक्टर माएँ बहुत कम पैदा करती हैं। इंडिया से चले, मेला फिल्म में पार्टीशन से पहले बनी थी, उसमें नरगिस के बाप का रोल किया पापा अलाउद्दीन साहब ने। फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया, यहाँ आ गए, यहाँ फिल्मों में काम करते रहे। एक फिल्म सैफुद्दीन सैफ साहब ने शुरू की जिसका नाम था करतार सिंह। उससे पहले वो पापा अलाउद्दीन की काफ़ी फिल्में हिट हो चुकी हुई थी। वो एक फिल्म, उनका गाना भी बड़ा मशहूर था, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया। और भी काफ़ी फिल्में जो हैं वो पापा जी ने की हुई थी। लेकिन पापा अलाउद्दीन ने ये अमर रोल जो कि करतार सिंह का था, ये मेरा ख्याल है 1957 की या 58 की फिल्म है। तो ये पापा अलाउद्दीन को फिल्म मिली, सिख का रोल था, करतार सिंह टाइटल, वो लाला सुधीर हीरो। क्या कहानी थी फिल्म की यार, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसी जबरदस्त कहानी और ऐसी साफ सुथरी मूवी, आप देखें आपको मजा आ जाएगा। उस फिल्म में पापा जी ने सिख का किरदार अदा किया। अब पापा जी ने क्योंकि ऐसा जबरदस्त सिख कर दिया हुआ था कि वो आप देखें आपको लगेगा कि वह वैसे ही भी वाकई कोई सिख आदमी है। ऐसा जबरदस्त रोल उन्होंने किया। वो पापा अलाउद्दीन ने जब वो फिल्म कर ली तो उसके बाद बेपनाह पापा जी मकबूल हुए। लाला सुधीर साहब भी बेपनाह मकबूल हुए। उधर से अकमल खान साहब, क्या बात है, वो भी अपने अरूजों पे। इधर पापा अलाउद्दीन के साथ उनकी फिल्में भी आई, जिगरी यार, चाचा जी, और भी कई फिल्मों में पापा अलाउद्दीन साहब ने काम किया अकमल खान साहब के साथ। बड़े चाचा जी तो टाइटल किया ना उन्होंने, बड़ा ज़बरदस्त उनमें अकमल खान साहब के साथ उन्होंने काम किया हुआ। तो पापा अलाउद्दीन साहब उर्दू लेजेंड एक्टर, पंजाबी फिल्मों के लेजेंड एक्टर, यानी कि वो यूनिवर्सल एक्टर थे। कोई भी किरदार, कॉमेडी करवा लें उनसे एक्शन करवा लें, उनसे ट्रेजेडी करवा लें। बदनाम फिल्म देखें आप, पापा अलाउद्दीन साहब ने क्या काम किया यार, क्या बात है। आप कभी इत्तफाक हो, कहां से लाई हो ये झुमके, किसने पहनाए हैं ये झुमके। ये तकरीबन 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस फिल्म को, बदनाम को। और आज भी इसका डायलॉग लोगों को याद है। वो रियाज शाही साहब ने लिखा है। क्या बात है रियाज शाही साहब की, माँ ऐसे राइटर ही नहीं पैदा करती। राइटर बहुत कमाल थे वो, जिनका नाम था रियाज शाही साहब। तो रियाज शाही साहब ने बड़ी बड़ी आला फिल्में लिखी, दुशीज़ा, फिर क्या उसका नाम है, शहीद, फिर फरंगी, फिर उसके बाद वो एक फिल्म थी यार, वो भी आगा तालिश और अजरका, आगा तालिश और पापा अलाउद्दीन, दो एक्टर सिर्फ। ये अमन देखें आप, दो एक्टर। हीरो कौन है उसमें, वो क्या उसका नाम है, जमील साहब। तो वो ऐसे ही एक आवारागर्द सा समझ ले हीरो, फारिक साहब। तो वो हीरो है और कहानी जो है वो पापा अलाउद्दीन और आगा तालिश साहब ने यूं पूरी फिल्म को, आप देखें ये अमन क्या फिल्म है, आप देखें जरका को क्या फिल्म है, क्या आपने पापा अलाउद्दीन ने भी उसमें क्या रोल किया और आगा तालिश साहब ने भी क्या किया। आपको लगेगा कि वाकई यार कोई यहूदी है।
ऐसा रोल किया। ये पापा अलाउद्दीन साहब एक लेजेंड दुनिया। उन्होंने फिर एक फिल्म आई फन्ने खां। यार मैं फन्ने खां का रोल तमाम स्टेज वालों ने एक अरसा दराज बेचा है, जिसमें सबसे पहले उनको फॉलो किया इस रोल को वो थे तारक जवेद साहब। क्या बात है, उन्होंने पापा अलाउद्दीन को फॉलो किया, वही स्टाइल, वही पूरा। फन्ने खां फिल्म आप देखें, क्या यार जबरदस्त फिल्म, और क्या परफॉर्मेंस की है पापा अलाउद्दीन ने। एक रंगबाज बदमाश है, फिर वो कैसे बहादुर बनता है, ये कहानी है उसकी। ये 30 मार खां की भी कहानी थी, क्योंकि 30 मार खां पापा जी की सबसे पहली फिल्म थी जिन्होंने पूरा जोरों के साथ बिजनेस किया, और पंजाबी फिल्म में पापा अलाउद्दीन हिट हुए। उनकी कोई एक फिल्म तो है नहीं जिसका मैं जिक्र करूं, क्यों कि पापा अलाउद्दीन आखिर तक आगा तालिश साहब के बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, मलक अमीन साहब के बहुत बेस्ट फ्रेंड। ये 5-6 लोग थे जो कि बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, जिनमें अकमल खान साहब थे, पापा अलाउद्दीन, आगा तालिश साहब, मास्टर फिरोज साहब, वो एक ड्रेस मास्टर थे, मास्टर फिरोज, वो भी इनके यार थे, हालांकि वो ड्रेस मास्टर थे, लेकिन पूरा ये राना दुस्ताने वाली बात। उसमें फिर क्या उसका नाम था यार, उनका नाम तोफैल फरूकी साहब, जो कि बड़े ज़बरदस्त उस दौर के म्यूज़िक डायरेक्टर थे। ये सब जो है ना, ये एक इनकी टीम थी, रात को इकट्ठे ही बैठ के ये सारा शुगल मुगल करते थे, जो भी कुछ करना होता था इन्होंने। तो पापा अलाउद्दीन का एक ही बेटा था। अचानक से एक इत्तेफाक हुआ कि उनका बेटा गाड़ी में, उसकी एक्सीडेंट हुआ और उसकी हो गई डेथ। उसकी जब डेथ हुई है ना, फिर पापा जी जो है ना वो डोले, उनकी कमर टूटी। जिन जान पाकिस्तान जी जवान बच्चा था, एक ही एक बच्चा, वो भी। और उस पे पापा जी ने, क्योंकि पापा जी शायर भी थे, उन्होंने फिर एक गाना लिखा। वो गाने के बोल हैं, जुम्मा जंजनल फिल्म का गाना है, इकना दे घर धीयां, धीयां घर दोतरे, इकना दे घर पुत्र, पुत्तां घर पोतरे, इक्को ही पुत्र इकना दे घर, ओ भी जांदा मर, कौन आखे तैनूं साईं इंज नहीं ते इंज कर, कुंड मुखड़े तो लाओ यार। क्या बात है, ऐसा गाना आप सुने, मेहंदी हसन खान साहब ने उतना ही टका कर गाया, कुंड मुखड़े तो लाओ यार। आप सुने, क्या जबरदस्त गाना है। ये पापा अलाउद्दीन साहब ने स्पेशल तौर पे लिखा, और वजीर अफजल साहब ने इनकी ट्यून बनाई, ऐसी जबरदस्त ट्यून कि मैं तो खैर गा नहीं ना सकता वैसा जैसा मेहंदी हसन खान साहब ने गाया। मैं तो आपको बोल याद सिर्फ कि ये इकना दे करती हैं, वो नहीं, कुंड मुखड़े तो लाओ यार के नाम से वो मशहूर है गाना। तो ऐसा गाना ये पापा अलाउद्दीन साहब ने लिखा जब उनका बेटा फौत हुआ। तो जिन जान पाकिस्तान जी दुनिया का निज़ाम है, चल रहा है, बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट आए, बहुत बड़े आर्टिस्ट आएंगे, लेकिन जिन्होंने बुनियाद रखी है ना एक्टिंग की, उनमें से पापा अलाउद्दीन साहब भी एक है। बुनियाद रखना क्या है कि अपना स्टाइल लेके आए, किसी को फॉलो करना तो कोई बात नहीं है, नकल तो बंदर भी मार लेता। असल काम ये है कि आप किसी को फॉलो ना करें, किसी को ज़हन में ना रखें और अपनी एक्टिंग करें, ये है काम। हम देखें ना, इंडिया में भी अमिताभ बच्चन साहब आए, उन्होंने अपना स्टाइल दिया, दिलीप कुमार साहब आए, उन्होंने एक अपना स्टाइल दिया, ये जो राजेश खन्ना साहब आए, उन्होंने अपना स्टाइल दिया, देवानंद साहब आए, ये देखें, ये किसी को नकल नहीं कर रहे। हाँ किया है, राजेंद्र कुमार साहब ने दिलीप कुमार साहब को फॉलो किया, बहुत से एक्टर्स, संजय क्या धर्मेंद्र साहब है, उन्होंने फॉलो किया है। फिर उसके बाद बहुत से एक्टर हैं, जो जतिंदर है जो कि दिलीप साहब को फॉलो करता रहा, क्योंकि दिलीप साहब तो एक एकेडमी है, उनको फॉलो करना कोई शर्म वाली बात नहीं है, उन्होंने तो इजाद की एक्टिंग। तो जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान में पापा अलाउद्दीन भी ऐसे ही एक्टर थे जिन्होंने एक अपना इजाद किया काम, और ऐसे ऐसे रोल किए हैं, ना वो कोई कर सकता है, ना वो कहानियां लिखी जा सकती हैं, ना वो फिल्में बन सकती हैं।
जिन जान पाकिस्तान जी, पापा अलाउद्दीन का नेक्स्ट वीक एपिसोड में आपको और ऐसी बातें बताऊंगा जो पापा अलाउद्दीन साहब, अल्लाह अकबर, क्या बात है। और इंसान भी बहुत बड़े थे, ये भी मैं आपको बताऊं। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, एक धीमे लहजे में बोलना, बड़े नफीस आदमी। जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से बचाए। अल्लाह ताला इमरान खान की मुश्किलों को आसानियों में बदले। जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद। गोली क्यों चलाई हुए वजीर आजम है, दस तेरे को पुछदे रहना, भुलन नहीं देना। अस्सलाम वालेकुम। जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद।